तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। और ये आपका एपिसोड 50 है, यानी कि 49 तक के क्लास हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये है आपका टोटल क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है ये 31 से लेकर 40 तक। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के परस्पर बराबर है तो चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज कहलाएंगे, आयत कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज या समलंब। ठीक है, तो यहाँ एक बार देख लीजिए, ये है आपका आयत। क्या है? आयत है। ठीक है, आयत में क्या होता है? लंबाई, ये लंबाई, चौड़ाई और प्रत्येक को 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है जो हमें दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है विकर्ण जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका आयत था ये। अब यदि देखें तो ये आपका समचतुर्भुज है। क्या है ये? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है। ठीक है, इसमें ये भी समचतुर्भुज है, मतलब इस प्रकार भी हो सकता है समचतुर्भुज और इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, मतलब भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, जैसे कि ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ भी ये सब चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये समचतुर्भुज होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, इसमें ये भुजा और ये भुजा, यानी कि ये भुजा आपस में समांतर होना चाहिए और ये दोनों भुजा आपस में समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज। अब दूसरा ये है हमारा समलंब। ठीक है, इसमें ये दो भुजा समांतर होते हैं और ये दोनों जो होते हैं ये आपस में समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं समलंब। तो हमसे जो पूछा गया है वो कहा गया है कि इसका विकर्ण बराबर है। तो देखिए इसमें कौन ठो विकर्ण बराबर है। यदि इसको हम लोग देखें तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको देखें तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इसको इस प्रकार ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है समलंब, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इस स्थिति में देखेंगे तो ये और ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। किसमें? समलंब में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो इसमें भी देखिए ये वाला बहुत लंबा है और ये वाला विकर्ण छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब वो समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा और समलंब भी नहीं होगा। और इसमें देखिए यहाँ तो हो जाता है, पर यहाँ देखिए हमें सभी केस लेकर चलना होगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार ये चतुर्भुज समचतुर्भुज इस प्रकार भी बन सकते हैं, इस प्रकार भी बन सकते हैं। तो ये दोनों ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि दोनों का जो विकर्ण है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट हमारा है आयत। तो आयत में देखिएगा ये जो विकर्ण है ये इसके बराबर है। ठीक है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था आयत, समलंब, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें देखें समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब नहीं हुआ, और ये आयत का विकर्ण इक्वल था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। क्या कहा गया है? एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, चतुर्भुज कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये दोनों शब्द। ठीक है, समकोण का मतलब होता है जहाँ प्रतिच्छेद करता है, मतलब विकर्ण, वहाँ 90 डिग्री होता है, और मतलब 90 डिग्री बनता है, और समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित मतलब जहाँ जो ये कट कर रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ लंब होना चाहिए, और ये जो विकर्ण है
इधर भी और इधर भी बराबर होना चाहिए, यानी कि कटने के इस बिंदु के इधर और इस बिंदु के इधर, जिस बिंदु पर कट कर रहा है जैसे कि यहाँ, उस बिंदु के इधर और इधर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, इसमें हमें पूछा गया है। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब, आयत या समचतुर्भुज। ठीक है, समकोण भी कहा गया है और समद्विभाजित, तो ये आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, आयत में हम लोगों ने देखा कि ये समचतुर्भुज समद्विभाजित तो कर लेता है, लेकिन यहाँ समकोण नहीं बनता है आयत के केस में, और समांतर चतुर्भुज के केस में भी समकोण नहीं बनता है और इसमें भी समकोण नहीं बनता है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए ये आयत है आपका, यहाँ देखिए यहाँ समकोण नहीं बन रहा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कौन छोटा है, सॉरी बड़ा है और यहाँ छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये समकोण नहीं बना रहा है। अब देखें इसमें ये क्या है आपका, समचतुर्भुज, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी, उसी प्रकार यहाँ भी देखें तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये तो समकोण था। ठीक है, और कहा गया है हमें समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब यहाँ जो कट करने के बाद इधर जो बचा वो और इधर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी ये और ये आपस में इक्वल है, यहाँ भी देखेंगे तो ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें समकोण है, यहाँ नहीं बन रहा है, फिर उसी प्रकार देखेंगे तो इसमें भी समलंब में भी समकोण नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए कौन वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें समकोण भी बन रहा है और समद्विभाजित भी कर रहा है, मतलब जो विकर्ण है वो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर है तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक शब्द बराबर है, विकर्ण जो है वो बराबर है आपस में, और समकोण भी बना रहा है और समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये 3 शब्द इसमें आ गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, या समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज। तो देख लीजिए यहाँ देखिए ये क्या होगा, वर्ग होगा। इसमें हम लोग देखें तो क्या होगा, वर्ग होगा। इसमें ही ये जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर भी होगा और यहाँ 90 डिग्री भी बनाएगा, और ये समद्विभाजित, मतलब ये जो है वो यहाँ और इधर, मतलब इस बिंदु के इधर और इस बिंदु के इधर बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं समद्विभाजित करता है। ठीक है, मतलब जो विकर्ण है वो बराबर टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, दूसरे विकर्ण के द्वारा। तो इसमें क्या हो गया, बराबर भी है, समकोण भी है और समद्विभाजित भी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आयत तो नहीं होगा, क्योंकि आयत 90 डिग्री कोण नहीं बनाता है बीच में, मतलब किसके कहाँ नहीं बनाता है, जो विकर्ण जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में भी वही होता है और समचतुर्भुज में 90 डिग्री बनाता है, लेकिन इसका विकर्ण जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये और ये नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लीजिए ये है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आपका क्या होता है, ये जो भुजा है ये इसके समांतर होता है और ये जो भुजा है ये इसके समांतर होता है। ठीक है, हमने बताया ये और ये आपस में समांतर होते हैं और ये आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हमें पूछा गया है, जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, बराबर होते हैं या समांतर होते हैं, लंब होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो क्या क्या होता है, इसमें या तो समांतर भी, ये और ये समांतर भी नहीं है क्योंकि यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, लंब भी यहाँ नहीं बना रहा है, और समद्विभाजित भी नहीं कर रहा, या सॉरी समद्विभाजित हमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में समद्विभाजित नहीं गया, बराबर भी नहीं है, समांतर भी नहीं है और लंब भी नहीं बना रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा गया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। जो समचतुर्भुज का विकर्ण है वो क्या होता है, बराबर होते हैं, लंब होते हैं या समांतर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो समचतुर्भुज को देख लीजिए एक बार, ये रहा आपका समचतुर्भुज, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, ये जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं यहाँ एक दूसरे पर, और समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। ये इसका विशेषता है। तो देख लीजिए क्या हमें पूछा गया है, परस्पर लंब बनाते हैं और समद्विभाजित। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए लंब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमें पूछा गया है आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो आयत का विकर्ण देख लीजिए, ये रहा आपका आयत। तो इसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है और समद्विभाजित करता है, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री नहीं बनाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, बराबर होता है, लंब नहीं बनाता है, क्या है, लंब नहीं बनाता है, समांतर भी नहीं है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है वर्ग के विकर्ण परस्पर होते हैं। क्या है, वर्ग। तो यहाँ देख लीजिए वर्ग, ये आपका वर्ग हुआ। वर्ग का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा और ये 90 डिग्री यहाँ होना चाहिए प्रत्येक कोण, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वर्ग। इसमें हमें पूछा गया है वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए समद्विभाजित भी होंगे, यहाँ लंब भी बनाएंगे, और ये जो है ये इक्वल भी होंगे, ठीक है, यानी कि बराबर भी है और लंब भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी से, सॉरी सी सही है, ठीक है। ए और बी दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 60 डिग्री तो कोण बी हमें मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें कहा गया है एक कोण है आपका 60 डिग्री, ये मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री है। इसमें कहा गया है ए है, बी है, सी है और डी है। अब इसमें ये 60 डिग्री है, तो हमें पूछा गया है कोण किसका मान पूछा गया है, देख लीजिए कोण बी का, ठीक है। तो देख लीजिए कोण बी, तो ये हमें पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए समांतर चतुर्भुज के मतलब दो लगातार कोण का मतलब जैसे कि ये ए हो गया और बी, इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बी और सी को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी 180 ही होगा, और उसी प्रकार सी और डी को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी 180 ही होगा, और ए और डी को ऐड करने पर भी हमें 180 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोण ए का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री। अब बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं इस समीकरण से। तो यहाँ देखिए यदि ये 60 डिग्री है तो ये बी का कोण निकल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस में है तो इधर ले जाएंगे, यानी कि 180 में से हम लोग यदि 60 को घटा रहे हैं तो हमें मिलेगा 120 डिग्री, जो कि बी का मान होगा, ठीक है। क्या होगा, 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। इसमें हमें पूछा गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 60 डिग्री तथा कोण सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज है दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कोण ए जो है वो है 60 डिग्री, बी हमें नहीं दिया गया है, सी हमें दिया गया है, एंड सी हमें पूछा गया है, और डी यहाँ है, ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके आमने सामने यानी कि समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण का मतलब जैसे कोण बी का समूह कोण हो गया कोण डी, आमने सामने वाला, ठीक है, डी। उसी प्रकार कोण ए का समूह कोण क्या होगा, कोण सी। तो यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री है
तो कौन सी बराबर भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया है यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कौन सी प्लस कौन डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने देखा था यदि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो हमने बताया इसके लगातार यानी भुजा को ऐड करेंगे, कौन को ऐड करेंगे तो इसका 180 का मतलब 180 मान आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। जैसे कि ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमने बताया था यदि ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो 120 ही आएगा, सॉरी 180। और कौन सी और बी यानी कि ये वाला कौन और ये वाला कौन को ऐड करेंगे तो भी 180 आएगा, और ये वाला कौन ऐड करेंगे तो भी 180 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यदि कहीं पे आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।